नमस्ते। अक्सर जब कोई पहली बार स्टॉक चार्ट्स को देखता है तो वो काफी कंफ्यूजिंग और डरावने लग सकते हैं, है ना? लाल और हरी लकीरों का एक जाल सा लगता है। लेकिन क्या हो अगर हम इन चार्ट्स को सिर्फ डेटा की तरह ना देखें? क्या हो अगर ये एक कहानी हो जो बस पढ़े जाने का इंतजार कर रही है? ठीक है, चलिए समझते हैं। एक तरफ तो ये बस शोर लगता है, रैंडम ऊपर नीचे जाती लकीरें, लेकिन दूसरी तरफ ये बाजार की अपनी एक भाषा है। सोचिए, हर कैंडलस्टिक एक इमोजी की तरह है जो बाजार के मूड को दिखाती है। ट्रेडर्स कैसा महसूस कर रहे हैं? लालची हैं, डरे हुए हैं या कंफ्यूज्ड हैं? ये मार्केट की बॉडी लैंग्वेज है, बिल्कुल। तो इस भाषा को समझने के लिए सबसे पहले इसकी एबीसी सीखनी होगी, यानी एक अकेली कैंडलस्टिक। तो हमारे सामने दो मेन किरदार हैं, एक बुलिश यानी हरी कैंडल और एक बैरिश यानी लाल। हरी कैंडल ये एक जीत की कहानी है जहां कीमत ऊपर गई, और लाल कैंडल एक हार की जहां कीमत नीचे गिरी। लेकिन असली ड्रामा, असली कहानी इनके हिस्सों में छुपी है। हर कैंडल के कह सकते हैं कि दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक है इसकी बॉडी, जो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच की असली लड़ाई दिखाती है, और फिर आती हैं विक्स या शैडो। ये जो पतली लकीरें हैं ना, ये उस दिन की पूरी कहानी बताती हैं कि कीमत कहां तक ऊपर गई और कहां तक नीचे। इन्हीं विक्स से पता चलता है कि मुकाबला कितना जोरदार था। तो असल में बात यह है कि हर एक कैंडल खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक रस्साकशी है। खरीदार कीमत को ऊपर धकेलना चाहते हैं और विक्रेता उसे नीचे खींच रहे हैं। ये एक लगातार चलने वाली खींचतान है। अच्छा, तो अब जब हमें ABC पता चल गई है, तो चलिए कुछ कहानियां पढ़ना शुरू करते हैं जो बाजार हमें सुनाता है। और शुरुआत करते हैं बुलिश यानी तेजी के संकेतों से। तो हमारी पहली कहानी है हैमर पैटर्न की। टेक्निकली देखें तो इसकी एक छोटी बॉडी और लंबी निचली शैडो होती है जो ये दिखाती है कि मार्केट ने कम कीमतों को सिरे से नकार दिया। पर इस सीधी सादी परिभाषा में ही एक बड़ी मजेदार कहानी है। ये जो हैमर पैटर्न है ना, ये एक जबरदस्त वापसी, एक कमबैक की कहानी है। जरा सोचिए, सेलर्स पूरी ताकत से कीमत को नीचे, बहुत नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो लंबी निचली विक बनती है। लेकिन फिर बायर्स की एंट्री होती है और वो इतनी जोरदार फाइट करते हैं कि कीमत वापस ऊपर आ जाती है। ये मार्केट का एक साफ इशारा है कि बॉस, अब कंट्रोल बायर्स के हाथ में है। एक और बहुत पावरफुल कहानी है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की। इसमें होता क्या है कि एक छोटा सा लाल दिन जहां सेलर्स थोड़ा हावी थे, अगले ही दिन एक बड़ी सी हरी कैंडल उसे पूरी तरह से निगल जाती है। ये एक तरह का नाटकीय टेकओवर है। ये बताता है कि मार्केट का मूड कितनी तेजी से मंदी से तेजी की तरफ पलट गया है। लेकिन भाई, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? तो चलिए अब उन कहानियों पर आते हैं जहां सेलर्स बाजी मार ले जाते हैं और कीमतों को नीचे धकेलना शुरू कर देते हैं। यहाँ कुछ खास मंदी की कहानियां हैं, जैसे हैंगिंग मैन। ये दिखता तो हैमर जैसा है, पर यह तब बनता है जब कीमत पहले से ही ऊपर जा रही हो। ये एक संकेत है कि खरीदार अब शायद थक रहे हैं। फिर आता है शूटिंग स्टार। ये कहानी है ऊंची कीमतों को रिजेक्ट करने की। और बेरिश एंगल्फिंग तो बुलिश कहानी का ठीक उल्टा है। एक छोटा हरा दिन एक बड़ी लाल कैंडल से निगल लिया जाता है, जो सेलर्स के जबरदस्त टेकओवर का इशारा है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। जैसे कोई एक शब्द या एक इमोजी का मतलब अकेले में कुछ और हो सकता है, वैसे ही एक कैंडलस्टिक पैटर्न को अकेले नहीं देखा जा सकता। इसका असली मतलब इस बात पर निर्भर करता है कि ये कहानी में कहां आ रहा है, यानी कॉन्टेक्स्ट क्या है। किसी भी पैटर्न की ताकत कई गुना बढ़ जाती है जब वो किसी अहम लेवल पर बनता है, जैसे सपोर्ट लेवल, मतलब वो जगह जहां से कीमत के ऊपर जाने की उम्मीद होती है, या फिर रेजिस्टेंस लेवल, जहां कीमत जाकर रुक जाती है। ये लेवल्स कहानी में एक नया मोड़ लाते हैं, जिससे सिग्नल बहुत ज्यादा भरोसेमंद हो जाता है। तो इन चार्ट्स की कहानियों को पढ़ने का एक सिंपल सा तरीका है। पहला स्टेप, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखिए, ऊपर जा रहा है, नीचे या साइड में। दूसरा स्टेप, किसी पैटर्न या कहानी को पहचानिए। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, कॉन्टेक्स्ट के साथ कंफर्म कीजिए, क्या ये पैटर्न किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के पास बन रहा है। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो मार्केट की एक साफ तस्वीर सामने आती है। तो आज की इस पूरे बातचीत से हमें क्या समझना है? असल में ये सब एक नया नजरिया अपनाने के बारे में है। मकसद ये नहीं है कि दर्जनों पैटर्न के नाम रट लिए जाएं। नहीं, असली स्किल है उस कहानी को पढ़ना,
चार्ट पर जो इंसानी भावनाएं दिख रही हैं, डर और लालच की जो लड़ाई चल रही है, उसे समझने की काबिलियत। तो अगली बार जब कोई चार्ट देखे तो उसे सिर्फ लकीरों के जाल की तरह ना देखे, खुद से पूछे ये चार्ट क्या कहानी सुना रहा है। अब जब बाजार की ये सीक्रेट लैंग्वेज थोड़ी बहुत समझ आने लगी है तो सोचिए इन चार्ट्स में और कौन कौन सी कहानियां छिपी मिलेंगी।